हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। Modi roars Jai Kisan, kills 3 farm laws. Gigantic Gurupurab gift to India's Kisan. After 15 months of protests, the government gives in. In an emotional message, Modi buries the loss. Mega impact of Pradesh polls and Kisan Krodh. A mega green letter day for India's farmers. PM scraps farm laws. And let's quickly cut across and listen into the Union Agriculture Minister, Narendra Singh Tomar. धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। So Union Agriculture Minister there thanking Prime Minister Narendra Modi, explaining his decision, saying that the Prime Minister tried to explain the benefits, and the Prime Minister and the government, they tried to explain benefits of the 3 farm laws to farmers, but some farmers were not convinced. Before I get you more on that story, let's cut across and listen into what Prime Minister Narendra Modi said, announcing that 3 farm laws are being repealed on Gurpurab. आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई।
2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। And let's quickly cut across to listen into Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party chief, talking about the farm laws. के लोगों को अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। और आपने अभी कहा कि देश के तमाम किसानों पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर भी जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे किसानों को मुकदमे दर्ज। तो क्या आप ये भी कोई समाजवादी पार्टी की हुई है जो मुकदमे इस कानून पर दर्ज हुए तो वापस? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा? और उत्तर प्रदेश में सूची निकाली है आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पे आंदोलन हुए, मुकदमे हुए हैं। इस बार जनता साफ की, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अध्यादेश के माध्यम से इसको वापस किया जा सकता था, कि संसद सत्र का इंतजार क्यों किया जा रहा है? तीनों कानून वापस हो गए, साथ ही साथ एमएसपी कब लागू हो गई ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दी। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है। अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी? किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है। And let's listen into Shabana Azmi reacting to the 3 farm laws being repealed. इसका विरोध कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार को इस ओर भी कदम उठाए जाने की जरूरत है कि जैसे किसान कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने इसे रद्द किया, वैसे सीए एनआरसी को भी अब वापस ले लिया जाए? देखिए, मैं तो यही चाहूंगी, लेकिन ये कितनी जल्दी हो सकता है? जब हम लोग इतना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो अगर हम ये समझें कि बस ये 1 महीने के अंदर ही हो जाए तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूरी तरह से अपनी ताकत में बनाए रहें कि ये जो है ये सही नहीं है और ये लोगों के हित में नहीं है और आप उसके लिए अपना संघर्ष जारी करें, रहने दें
तो क्यों नहीं बदलाव आएगा? आप आजमगढ़ से आती हैं, आप यहाँ की बेटी हैं, यकीनन अलग अलग हिस्सों में जाकर आप लगातार यहाँ के लोगों को हुनर भी सिखाती हैं। मुंबई से आकर आप अपने जमाने की बहुत मशहूर अदाकारा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आजमगढ़ या फिर पूर्वांचल विकास की राह पर पीछे रह गया था। जो नई सरकार आई, मोदी जी का कहना है 2014 के बाद यहाँ पर विकास की रफ्तार बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब इसी आजमगढ़ को भी जोड़ते हुए 9 जिलों को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इस एक्सप्रेसवे को लेकर भी राजनीति चल रही है, आपको भी जानकारी होगी। अखिलेश यादव जी ने फीता काटकर अपनी राजनीति कहा मैंने बनवाया है, मोदी जी और उनकी सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। तो इस पॉलिटिक्स को, एक्सप्रेस वे पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसको कैसे देख रही हैं? ये तो होना ही है, राजनीति का मतलब ही यही है। लेकिन सही बात तो ये है कि अखिलेश जी ने ही इसको शुरू करवाया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें एक सरकार ने शुरू किया और दूसरी सरकार ने उसको कंप्लीट किया। यही होना चाहिए। आमतौर पे होता तो ये है कि अगर कोई अच्छी चीज एक सरकार कर रही तो दूसरी सरकार उसको बिल्कुल रोक देती है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये आगे बढ़ा और जिससे कितना फायदा हुआ है इससे, तो दोनों सरकारों को इसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि दोनों सरकारों को क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन शुरुआत अखिलेश यादव जी की ओर से करवाया गया था। आपने ये कहा आजमगढ़ में डेवलपमेंट के काम, योगी जी आए थे पिछले ही हफ्ते, उनकी ओर से कहा गया कि आजमगढ़ का नाम आर्यमन गढ़ बनाने की बात उनकी ओर से कही गई है। और आपके भी नाम में आजमी है, कैफे आजमी का ये शहर है। तो आजम नाम को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत चल रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा नाम आजमी है और मुझे बहुत फक्र है अपने नाम पर। और कैफी आजमी ने आजमगढ़ को सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसका नाम आगे बढ़ाया है। तो जाहिर है अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी मेरी आप छीन लेंगे तो मुझे इसका बहुत दुख होगा। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि देखिए, जब आपको कोई इलाका है और अगर वो पीछे रह गया है तो सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की ये होना चाहिए कि वो पिछड़े हुए इलाके को पूरी तरह से मजबूत करे। ये नाम बदलने से थोड़ी हो जाएगा। And I want to now quickly cut across to India Today's Aishwarya Paliwal, who joins us from the Ghazipur border. Remember, it was at the Ghazipur border that Rakesh Tiket made his base. And Aishwarya, farmers there rejoicing, but do they intend to stick on, or do they now intend to get back to their home, hearth and fields? Well, let me tell you, Gaurav, the farmers definitely are very happy because from their point of view, they say they have brought the government on its knees. This is what most of the farmers are saying. But as far as removing their tents, which have been here for more than 1 year now, they are saying they will have to wait for the leaders to take a call. And Rakesh Tiket too has categorically said they will now wait for the laws to be repealed in the parliament, the session which begins on the 29th of this month. So definitely a lot of backdoor talks are still going on amongst the farm leaders. But they are saying that this definitely is a victory sign for them. But let me tell you, Gaurav, they will not be going back so easily. They still want the government to talk about the MSP issue, and they are also saying they want the government to make sure that everything is repealed on the floor of the parliament. Gaurav. How long do the farmers intend to sit from this point on? Because at the Tikri border, farmers seem to indicate that they intend to stay on. If it takes 15 days, for 15 days. If it takes a month, for a month, for more clarity on MSP. Well, definitely, Gaurav, that's what most of the farmers are saying, and I don't know if you can hear, but there is a lot of sloganeering which is taking place right behind me. Farmers definitely are very happy, but they're also saying they want more clarity. It will not happen in a jiffy. We'll not see most of these farmers, uprooting the tents which they have put here. The sloganeering behind me, you'll be able to see, is still taking place, but more clarity is needed, and that's what even the leaders are indicating from what we are gathering from our sources. There'll be a crucial meeting of all the farmer leaders in the evening today, and then the future course of action will be decided. But yes, Gaurav, the farmers are not uprooting the tents anytime soon. That's pretty much clear till now. Continue tracking that story. I will come back to you for more on this. But for the moment, I want to cut across to India Today's Poulomi Saha for the impact and the fallout of the major announcement made by Prime Minister Narendra Modi.
Right. So speaking of the fallout of the announcement which has been made by Prime Minister Narendra Modi earlier this morning, the immediate fallouts are protests at the Delhi border are likely to wind up. Though, of course, the Samyukt Kisan Morcha says that they are yet to take a final decision. The government-farmer friction to evaporate, hopefully. That is what the centre's hope is. Political alliance between the BJP and Captain Amrinder Singh. That is, again, one of the decisions which has, in fact, been announced virtually by Captain Amrinder Singh, who spoke with India Today earlier. So, he, of course, has said now it clears the way for the BJP and Captain Amrinder Singh's upcoming party, the Punjab Lok Congress, to finally come together as far as this announcement is concerned. This was one of his primary demands for an alliance. Now, after this major announcement of the rollback of farm laws, the Supreme Court panel member, Anil Ghanwat, now he is of the Shetkari Sangathan, he actually went out and criticized the Prime Minister's announcement to repeal the 3 farm laws. Now, Ghanwat said it was extremely disappointing that the Prime Minister, that the government had actually buckled under the pressure of protesting farmers. Let's listen in. तो इन लोगों को, किसी भी पार्टी को, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको बस राजनीति से मतलब है। बार बार सत्ता में आने का उनका प्रयास होता है और उसके लिए वो किसानों का बलि देने के लिए आगे पीछे नहीं देखते हैं। हमने ये कानूनों की सराहना की थी। कानून पूरी तरह से अच्छे नहीं थे, लेकिन उसमें कुछ सुधार होने के लिए हमने भी मांग की थी और मुझे उस कमेटी में भी लिया गया था। तो उस कमेटी ने काम किया और उसमें जो भी उसमें खामियां थी उसको सुधार के एक अच्छे तरह से नए तरीके से कानून पेश करने की हमने कोशिश की थी। उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है और आज ये रिपील किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका निषेध करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आपने इनपुट दिए थे कि उन कानूनों को जो सरकार लेकर आई थी उनको सुधारने की, तो वो क्या इनपुट्स थे? आप किस तरह से सुधारने की कोशिश कर रहे थे? वो तो अभी भी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन शायद मंडे या ट्यूसडे हम 3 कमेटी मेंबर्स दिल्ली में मिल रहे हैं। Gurpurab, you have farmers who are celebrating the opposition that continues to target the government, saying it buckled under pressure. Much more on this big story on the other side of these messages. Keep watching India Today. Farm law news breaks first on India Today. हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। Biggest impact, fastest reactions. उन्होंने वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। I am delighted. Actually, we've been asking for this for a long time, and I think the Prime Minister couldn't have found a better solution than this. अहिंसक आंदोलन के सामने, सच्चे किसानों के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। Sharpest context. The only channel with every buzzing break. Big news break, big fallout. You're watching the channel that broke it. India Today, gold standard of journalism. So Prime Minister Narendra Modi announced the scrapping of the farm laws. The 3 farm laws have been repealed. But why was this decision taken? Was it because of protesting farmers? Was it because of elections especially in Uttar Pradesh and Punjab, where there could be a direct impact? India Today's Paulami Saha gets us more. Why did Prime Minister Modi repeal these farm laws in a surprise announcement that he made earlier this morning? BJP sources have told India Today that the reasons are many. Some of the reasons include that some farmers were still very unhappy. Remember that they're protesting at the borders of Delhi. Reason 2, vested interest groups were exploiting the protests. That was one of the, the
problems, one of the concerns that the centre had, that Khalistani ISI-linked groups were probably exploiting the protests. That was one of the reasons. Another reason, of course, was Sikh sentiments were kept in mind. Remember that this announcement has come on the occasion of Guru Purab. Reason number 5, of course, is all efforts to end stalemate didn't work. This is the final reason, one of the reasons that BJP sources have cited, because several meetings were held, but unfortunately, there was no ending of that deadlock. And I quickly want to cut across to Himanshu Mishra, who joins us from the Singhu border. Paulami Saha stays with me in the studio on this big story. But Himanshu, you've been speaking to a cross-section of farmers. Do they now want to go back home, or will they stay on till there is a word on the MSP? ये अभी यहाँ पे जो किसान है गौरव, वो सीधे इस पे बात नहीं कर रहे। वो हालांकि इतना ज़रूर कह रहे हैं कि वो खुश हैं। आप देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं सिंघू बॉर्डर पर, और जब वापसी जाने की बात हो रही है तो उनका कहना है कि किसान नेता इस पे तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह। हरिंदर जी, किसान तीनों जो कानून थे वो वापस हो गए, अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये वापस जाएंगे? नहीं, जो संयुक्त मोर्चे का स्नेहा होगा उसको मानेंगे। अभी जो हमारी है आधी जीत है, पूरी जीत नहीं। जब तक पार्लियामेंट में तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा। पार्लियामेंट में तो कहा गया है कि जैसे ही सेशन शुरू होगा उसको पार्लियामेंट में रद्द कर दिया जाए। कोई बात नहीं, जिस दिन पार्लियामेंट में रद्द हो जाएगा हम वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे? जब तक नहीं जाएंगे, जब तक वापस नहीं होगा पार्लियामेंट में तीनों कानून वापस, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक आप वापस या एमएसपी पे कानून बनने तक भी रुकेंगे? हाँ, कानून बनने तक रुकेंगे। यहाँ ये आपकी नेता। हाँ, 2020 बिजली एक्ट और जो हमारा पराली वाला कानून है उसको जब तक रद्द नहीं होगा हम नहीं वापस जाएंगे। आप वापस नहीं जाएंगे? देखिए, इस तरीके की राय है। यहाँ पर कुछ और किसान लोग हैं, आगे हम उन लोगों से भी बात करते हैं। ये बताएं कि किस तरीके से जो सरकार ने फैसला किया तीनों कानून वापस लेने का, उसको किस तरीके से, किस तरीके से इसका जो किसानों ने अब ये जो मोर्चा लगाया है उसमें हम किसानों की जो जीत हुई है, जो मोदी साहब का झुकाव हुआ है, वो सिर्फ ये नहीं है कि एक इलेक्शन के रूप में है। जो उनका झुकाव है ये किसानों की मेहनत है, जो इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया है इस जीत के लिए, और ये लड़ते रहेंगे जब तक। कब तक आप लोग अब रहेंगे? जो बड़ी चीज़ थी जिसको लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर आप लोग पहुंचे हुए थे, तो अब कब तक आप रहेंगे यहाँ पे आप लोग? देखो, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आज घोषणा करी है कि ये कोई लॉलीपॉप लेके जाने वाले नहीं है। जब तक इस काले कानूनों के विरोध में पार्लियामेंट में प्रस्ताव नहीं आ जाता, जब तक यहाँ कहा गया है कि पार्लियामेंट में तुरंत प्रस्ताव लाया जाएगा, तो तुरंत एक तो प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाए। दूसरी बात मैं जो आपको कहनी चाहता हूँ, जो हमारे किसान नेताओं ने भी कही है कि ये अकेला काले कानूनों की बात नहीं है, अब तो एमएसपी पे भी कानून बनना चाहिए, और किसानों को एमएसपी सभी फसलों के ऊपर जो है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एमएसपी को लेकर के भी बातचीत हो रही है कि एमएसपी को लेकर के भी जब तक बात नहीं बनेगी, तो यहाँ कुछ किसानों की ये राय है गौरव। और हिमांशु रहिए मेरे साथ, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। Paulami with me on the story. And Paulami, one aspect that you've been speaking to your sources within the BJP, and when they talk of vested interest groups. Now, the government wasn't able to convince the protesting farmers, but vested interest groups were. What are or who are these groups? Well, basically, the government, has been talking to the farmers. It had several rounds of discussions, which were, of course, led by the Agriculture Minister. Mr. Piyush Goyal was there on a few occasions. Even the Home Minister was present at one of those meetings, which happened at the Pusa Institute. But clearly, what the government's understanding was, despite allowing for and offering many middle path solutions, including putting the farm laws on hold for 2 years until a solution was arrived at. The Supreme Court also was looking at it. It had sought a report from a 3-member panel. The farmers were unwilling to budge, and they believed that political parties, those who had political interests in, of course, defeating the BJP, were stoking fires continuously. These were a small group of farmers, not across the country. The sentiment across the country was not the same. In
in the farming community. It was farmers from certain pockets of Western UP, Haryana and Punjab. That was their sense, that it was over here that the agitation was limited to, and that is why they believe that there were certain vested interests who wanted to basically politically defeat the BJP, and hence they were unwilling to accept any middle path offer which was made by the central government despite several rounds of conversations and discussions. Stay with me. India Today also spoke exclusively to Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait on the Prime Minister's decision to repeal the 3 farm laws. Will farmers go back home to their hearth and their fields after this, as the Prime Minister requested? He urged the farmers that the 3 farm laws are being repealed, go back. How did Rakesh Tikait react? Let's listen in. सर, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जो कृषि कानून है उसे वापस लेने का ऐलान किया है, इस बारे में आप क्या कहें? देखो, उन्होंने वापसी लेने की बात कही है। वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है, और उससे पूरे देश के किसानों को फ़ायदा उससे होगा, उसको भी लेकर आए। और भी जो कानून और जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो कुछ हाउस में रखे हुए हैं, सीड बिल रखा हुआ है हाउस में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, और सरकार से एक बातचीत का माहौल बने कि इनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट्स करा जाएगा। ये सारी चीज़ें सरकार बैठ के तय करें। ये नहीं है कि हम चले जाए और 2 महीने बाद ये दूसरे और कुछ चीज़ लेकर आए। उस पर सरकार से एक बातचीत का माहौल बने, एक बातचीत सरकारों से होती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वर्ग जो था इस बिल को नहीं मान रहा था, और उन्होंने देश से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहा कि हम जो है किसानों को समझाने में कुछ कम पड़ गए। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, किसानों को समझाने में कम कहाँ पड़ गए, समझकर उसका थोड़ा है, फसलें आधी रेट में बिकेगी, और व्यापारियों को, जो बड़ा उद्योगपति है, उसको लाभ देने के लिए कानून लेकर आए थे। समझाने का उसका मामला नहीं है, ना समझने का सब पता है उनको कि क्यों लेकर आए थे। देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में, इसका मतलब पार्लियामेंट में भी लीकेज है। तो ये सब, ये देश की जनता सब जानती है, कोई जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से ऐलान किया गया है, जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, यहाँ का आंदोलन जब खत्म होगा, आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय होंगे कि किस किस चीज़ों पे सरकारों से बातचीत होगी, कौन सी चीज़ें सरकार मान रही है। तो ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा, और ये कानून वापसी हो जाएंगे, और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। ये अभी 4-5 चीज़ें हैं, और ये बैठ के ही बातचीत होगी। ऐसा नहीं कि फैसला वन से सुना दिया और किसान ऐसे ही चला जाएगा। ये कैसे होगा? पार्लियामेंट सेशन है, उसमें आएगा, कितने दिन इसमें लगेंगे, क्या क्या और जो मसले हैं उसमें कैसे कैसे बातचीत होगी। And my colleague Paulami Saha remains with me on this big story. Paulami, you track the BJP very closely. Elections in Uttar Pradesh, elections in Punjab. So let's talk about Uttar Pradesh and the fallout in Western UP specifically. When it comes to Western UP, what was BJP's internal assessment that made them, and was that the reason why these laws have been taken back? Well, that's what the opposition parties are saying, that this was all political compulsion, poll compulsion really, that forced the BJP's hand into taking this decision, which they were quite steadfast about not repealing for over a year. As far as Western UP is concerned, that is where the farming community is from, and Bharatiya Kisan Union, Rakesh Tikait and company basically come from the belt of Western Uttar Pradesh. Western Uttar Pradesh has about 70 odd assembly seats, of which the BJP won a sizable chunk in 2017. Over 51 seats were won by the Bharatiya Janata Party. So they swept in 2017 as far as Western UP is concerned. But subsequent assessments now that the BJP is doing in terms of their internal polls suggest that, you know, they were going to suffer some of the impact of the farmers' agitation in Western Uttar Pradesh. And 70 seats is not a chunk that they can continue to ignore out of a 403 member assembly. So that is possibly one of the reasons which basically compelled the Bharatiya Janata Party to take into account what was happening on the ground, which was going on for over a year now. What then happens in Punjab? Does this in some way strengthen Captain Amrinder Singh? Well, Captain Amrinder Singh is going to, of course, play it
in that manner. He's going to make it seem like it was he who pushed the BJP into taking this decision. He went and spoke with the Home Minister, he went and spoke with the Prime Minister, and it will appear and he will make it seem like it was finally Captain's consistent efforts in order to ensure that the farm laws were repealed, that finally the Bharatiya Janata Party took this decision, and the BJP, which virtually has very little stake in the state of Punjab on its own. Now BJP and Akalis are not partners into this election, so BJP on its own has no sort of skin in the game as far as Punjab is concerned. So if Captain joined hands with them, and then there is a faction of the Akalis, if the three of them joined hands, then possibly they stood a chance as far as this election is concerned. That is what possibly Captain told the BJP, and the BJP is now willing to, of course, repeal the farm laws, and Captain has already indicated that this opens and paves the way for a pre-poll seat sharing arrangement between the BJP and Captain's envisioned Punjab Lok Congress as well. Whether the people on ground in Punjab, the farming community, will buy into it, that remains to be seen, because there are already voices who say that we do realize that it was the elections that are around the corner which forced the government's hand. Fair enough. We will continue to track developments on the story very closely. A lot of political reactions are coming in. The opposition on a high. The opposition says it's the farmers that made the government repeal the 3 farm laws. Much more on this big story on the other side of these messages. Keep watching India Today.